मित्रों राम राम। पश्चिम बंगाल पूरे भारत में और विश्व में जन चेतना के लिए प्रसिद्ध है। कहीं भी भारतवर्ष के अंदर कोई अन्याय, कोई अत्याचार किसी अल्पसंख्यक से हो जाए तो पश्चिम बंगाल के राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक दल और यहाँ का बुद्धिजीवी तुरंत उठ खड़ा होता था और उसके खिलाफ आवाज़ उठती थी। आज आश्चर्य है कि पूरा भारतवर्ष पश्चिम बंगाल की ओर देख रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का निधन हो रहा है, चुन चुन कर वहाँ हिंदुओं के घरों पर आक्रमण हो रहा है और एक गरीब रिक्शा चालक हिंदू को किस तरह से लोगों ने, जिहादी लोगों ने घेर कर मारा, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसे टांग दिया गया बीच चौराहे पर और उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद कोई प्रतिवाद नहीं पश्चिम बंगाल में। यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ की शासक राजनीतिक दल, एक आवाज़ नहीं निकली। जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात या और किसी भी राज्य में जहाँ भाजपा शासित है, राज्य है, वहाँ कोई एक घटना अगर किसी अल्पसंख्यक के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो भी गई है तो उसका तुरंत राजनीतिक फायदा उठाते हैं लोग और उसके प्रतिवाद में सड़कों पर आंदोलन खड़ा हो जाता है। विदेशों में भी अगर कोई घटना हो जाए तो पश्चिम बंगाल से आवाज़ उठती थी। आज ये कैसा बंगाल हम देख रहे हैं? आज पश्चिम बंगाल से कोई आवाज़ नहीं है। बंगला भाषी हिंदू आज बांग्लादेश में अपनी जान की खैर मना रहा है। हर रात उसे इस बात की फिक्र है कि कल वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। वहाँ के मंदिर सुरक्षित नहीं है, वहाँ का हिंदू सुरक्षित नहीं है और वहाँ का अल्पसंख्यक पूरी तरह से आज डरा हुआ है। आज भारत के विभिन्न राज्यों से टीवी पर खबरें आई हैं कि इसका प्रतिवाद हुआ है। मध्य प्रदेश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है और भी जगह हुए हैं, पर पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। कहाँ गए यहाँ के जुझारू नेता लोग जो लोकसभा में कागज फाड़ते हैं, टेबल तोड़ते हैं, सुरक्षा कर्मियों तक से हाथापाई कर लेते हैं किसी घटना पर? आज बांग्लादेश की घटना पर सब मौन है, सारा विपक्ष मौन। उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ की राजनीति में भी देखा जाए, अखिलेश यादव मौन। हाँ, जुझारू कहने वाली तमाम नेत्री और नेता खामोश। क्या हो गया है? इतना आपके पास नैतिक साहस नहीं बचा सिर्फ इसलिए कि आपको वोट नहीं मिलेंगे अल्पसंख्यकों का। और दूसरा पक्ष ये भी है कि भारत के जो अल्पसंख्यक नेता जो टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी लोकतांत्रिक बातें करते थे, आज उनकी धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई? एक शब्द टीवी पर नहीं आ रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। भारत के अल्पसंख्यकों, ऐसे समय खामोश रहने से तुम्हारी निष्पक्षता का पता चलता है, उस जिन्ना की मानसिकता का पता चलता है जिसने इस देश का विभाजन 1947 में करा दिया था। राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आप राष्ट्र के भक्त हैं, इस राष्ट्र के सच्चे नागरिक हैं, तो विश्व में कहीं भी हिंदू और जैनी, सिख और बौद्ध ऐसे लोगों पर अत्याचार हो तो हमें तुरंत भारत से तो जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि धैर्य की एक सीमा होती है। आज ऐसे ऐसे बयान बांग्लादेश से आ रहे हैं जो सुनकर किसी भी भारतवासी का खून गर्म होना चाहिए, एक्शन होना ही चाहिए। सोचिए आज की खामोशी आने वाले दिनों में भारत के बांग्लादेश से सीमावर्ती जो राज्य हैं उनको प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों के वोट्स पर ही पूरी राजनीति टिकी हुई है। और ऐसे नेताओं और ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की ज़रूरत है। तुरंत एक्शन की ज़रूरत है, प्रतिवाद की ज़रूरत है। और यह प्रतिवाद बंगाल के राष्ट्रवादी बंगाली नागरिकों से होना चाहिए सबसे पहले।
क्योंकि एक बंगाली की हत्या हुई है, चुन चुन कर बंगला भाषी हिंदुओं की हत्या हो रही है, और आज हम बंगाल के लोग खामोश हैं। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। जय हिंद।